हेलो मेरा भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म LGR स्टडी में। बीच में आप सभी का एक क्लास मिस हो गया था, चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से उसको हम सभी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, कुछ अलग तरीका, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। डिफ्रेंसिएशन का ध्यान रखिए, कुछ क्लास और चलेगा, चूँकि कैलकुलस थोड़ा सा लंबा है तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो आज हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं कुछ सवाल को। आइए, सवाल कहता है, देखिए डिफरेंशिएशन में मेन मोटो रहता है कि आपको कंसेप्ट सिखा दे इसमें, और आप इसी कंसेप्ट के सहायता से कंप्लीट तरीका से बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस को आप धुआं कर सकते हैं। तो y इक्वल टू कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकालने, यानी dy बटा dx निकालने। आइए निकालते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात इसमें एक लाइन लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुन लीजिए, कहता है y इक्वल टू इतना। सबसे पहली बात बारीकी से एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी bs फॉर बोथ साइड, है ना। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो कहोगे सर dy बटा dx, x के सापेक्ष बोल रहे हैं हम लोग, है ना। देखो फिर क्या करेंगे कि रूट x, सबसे पहली बात देखो, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या सिखाए थे? तो 1 बटा 2 रूट x, लेकिन यहाँ पर x था तब यहाँ पर x था, बल्कि यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। तो इसके नीचे में क्या हो जाएगा? कंप्लीट 1 बटा 2 रूट अंडर जो इसके अंदर में है वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू बचा कितना? अब नीचे में फंक्शन बचा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यानी अब इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस है तो प्लस है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिए, ए एक्स में ए क्या है? कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो a हो गया, तो 2 अब x प्लस a। अब कहोगे ना सर 1 कहाँ गया? तो 1 का तो बताएं, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन से 0 होता है ना। अब देखिए फिर से, तो dy बटा dx बराबर, इसको यहाँ लिख लीजिए, तो 2x प्लस ए बटा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। यही हो गया आपका क्लियर आंसर। तत्काल आप सभी इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चंस होगा आप सभी के सामने बोर्ड पर। कहता है अगला क्वेश्चंस, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, 2 नंबर में देखिए, आज का क्वेश्चंस 2 नंबर में है। कहता है कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर कोस एक्स, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, कितना? साइन स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर कोस एक्स। तब बोलता है dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर कोस एक्स, बिल्कुल सही है। देखिए इसको हम किस तरीका से बनाएंगे, आप सभी को हम कोसेंट रूल यानी u बट्टा v का जो डिफरेंशिएशन होता था वो बता चुके हैं। कैसे बताए हैं? सबको फॉर्मूला याद है बच्चा भाई? देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा u बट्टा v का फॉर्मूला रिमाइंड कर लेंगे। सबसे पहला उसका फॉर्मूला क्या होता था? u बट्टा v का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे उसका होता था कि नीचे वाले का स्क्वायर नीचे में रहेगा, फिर ऊपर में क्या करेंगे, यानी हर अंश में क्या करेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, है ना। तो यही हम लोग करेंगे, इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग भी उम्मीद है इसको अपने से बनाने की कोशिश कर लेंगे, है ना। नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, हालांकि अभी हम जस्ट इसको बनाइए देते हैं। देखिए इसको सबसे पहली बात u मानिए, इसको v मानिए, u बट्टा v पे चल जाएगा। तो यानी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ध्यान से एक बात सुन लीजिए, यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं, u को अलग करके v को अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं तो भी सही होगा। ये मेथड भी हम सिखाएंगे, तत्काल आप ये सीख लीजिए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बट्टा dx, यानी क्या सिखाए थे, u बट्टा v का डिफ्रेंसिएशन सिखाए थे। u बट्टा v का जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो होता था नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, यही नहीं करते थे। तो नीचे में क्या है, रूट कोस एक्स, तो रूट अंडर कोस एक्स का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल कर देंगे। अगला बात, ऊपर नीचे वाले को छोड़े हैं यानी भी को छोड़े हैं, तो भी कितना है, भी है रूट अंडर कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो पहले पावर है तो पावर का 2 साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स, माइनस होता था फार्मूला में, आपको पता होना चाहिए, फार्मूला यहाँ पर उसे लिखा भी गया है। तो माइनस जब होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, देख लीजिए क्या करते हैं, माइनस, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को यहाँ पर किए थे यहाँ पर छोड़ देंगे, तो ऊपर में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या था, इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे में कितना है, रूट अंडर एक्स, तो 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स की जगह कोस एक्स है ना, इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया। अब देखिए, अब तो ये बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा अब कैलकुलेशन बचा है, यानी यहाँ से करेंगे हम लोग dy बट्टा dx है ना, क्या, अब देखिए रूट अंडर 2 रूट अंडर कोस एक्स है, यानी 2 रूट अंडर कोस एक्स उसका हो जाएगा क्या, तो कहोगे सर इसका हो जाएगा LCM है ना, तो हम लोग कर लेते हैं इसका। तो नीचे में क्या बचा, इसको काटेंगे, बचा कोस एक्स बच गया। अब देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ पर हम लोग को अपनाना है ना, देखिए करेंगे क्या, 2 रूट अंडर कोस एक्स तो इसका LCM हो जाएगा, 2 रूट अंडर कोस एक्स तो इसका LCM हो जाएगा। अब ऊपर में फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको 1 को इतना से गुना करेंगे तो इतना होगा, तो इसको भी इतना से करना पड़ेगा, तो रूट अंडर कोस एक्स को फिर 2 रूट अंडर कोस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स, यानी माइनस इंटू माइनस क्या होगा, कहोगे सर प्लस होगा, तो प्लस हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स ये हो गया। अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे हम लोग, इसको इससे गुना हो जाएगा, तो यानी अब यहाँ से बढ़ जाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या होता है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा तो हो ही जाएगा, नहीं तो यहाँ से सुन लीजिए 2 दूना 4 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, हालांकि वो भी ठीक होगा, तो इसको लिख दीजिए 2 कोस एक्स इंटू साइन 2x, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये इसका फार्मूला होता है क्या, साइन 2x प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स बट्टा में कोस एक्स इंटू 2 रूट अंडर कोस एक्स, यानी 2 कोस एक्स के पावर में होगा 3/2, यही हो गया आपका क्लियर आंसर है ना। अब देखिए आप लोग इसको नोट करिए बढ़िया से, हम आगे बढ़ते हैं, इसका तत्काल स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि समझ में आ गया हो तो अच्छा है, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उनका फिर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका तत्काल लीजिए। क्वेश्चंस कहता है कि यदि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है, ध्यान से सुन लीजिए कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, देन फाइंड dy बट्टा dx। यही सवाल ऐसा है जो हूबहू उठा के पूछता है एग्जाम में, है ना। सो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन है ना, अगला कि y इक्वल टू इतना है, कितना, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। एक बात तत्काल के लिए समझिए, यहाँ पर तत्काल की बात कर रहे हैं कि x
प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स है, इस पर भी रूट एक्स, दो इन्फिनिटी तक है। तो एगो हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्ती बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं कि इन्फिनिटी तक दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर 3 था, एगो और बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस इन्फिनिटी। क्यों? तो इन्फिनिटी तक दिया गया है, 5 को 6 को 10 को इन्फिनिटी तक दे दिया तो कुछ और लिख सकते हैं यहाँ तक, है ना। तो सो एक बात नज़र आ रहा होगा आप सभी को, क्या नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स अब प्लस ये जितना है, ये जो अब देख रहे हैं आप, इसको इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू इतना है ना, तो इसके बराबर y लिख सकते हैं। तो कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर में तो y था ही, यानी y था ही, तो y इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये काला मार्कर है भाई, और इस काले मार्कर से लोगों का भाग्य लिखा जाता है। काला मार्कर किसी को कोबरा लगता है तो किसी का भाग बदल देता है। देखिए यहाँ से तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस वाई, क्योंकि y बराबर इतना है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, बिल्कुल है। इस तरीका का 2 से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आप सभी को दिक्कत नहीं होगा एक भी। हालांकि यहाँ पर भी डॉट क्लियर हो सकता है। एक बात देखो, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे बाबू, दोनों साइड स्क्वायर लिखेंगे, एक साइड एक लाइन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, यानी हिंदी में बता देते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ से तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इधर से रूट कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई हुआ, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जब एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए अगला क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ध्यान से सुनिए कि यदि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या बोले थे, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता, पावर से गुना, तो पावर से गुना, अब पावर में से 1 घटा देंगे, तो पावर से गुना कीजिए तो 2y, अब बचा एगो फंक्शन y, तो y जो है तो y का भी ना डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के सापेक्ष dy बट्टा dx, बचा कितना x, तो x का डिफरेंशिएशन dx बट्टा dx प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx। एक बात देखिए 2y dy बट्टा dx बराबर 1, ये कट के 1 हो जाएगा, प्लस dy बट्टा dx। अब क्या करेंगे भाई, अब तो समझ में नहीं आ रहा है, करेंगे क्या कि dy बट्टा dx आपको नज़र आ रहा होगा, इस साइड भी है इस साइड भी, यानी एन भी ओने भी है, मतलब dy बट्टा dx को एक साइड कर लेंगे, dy बट्टा dx को एक साइड कर लेंगे, तो 2y dy बट्टा dx, ये प्लस में n आएगा तो माइनस में dy बट्टा dx बराबर 1, है ना। अगला देखिए, अब dy बट्टा dx यहाँ से कॉमन आ जाएगा, dy बट्टा dx क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, हम लोग कॉमन उठा लेते हैं, तो dy बट्टा dx आ जाओ भैया। अब देखो यहाँ से 2y हो गया, अब -1 इक्वल टू 1 हो गया, समझ में आ रहा है ना, कमेंट कीजिए एक बार आप सभी। अब देखिए यहाँ से dy बट्टा dx क्या हो जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, ई n गुना में है, उन्हें जाकर के भाग में बन जाएगा, है ना, तो 2y -1, यही हो गया इसका आंसर। अब इससे बनेगा भैया कंसेप्ट, क्या बनेगा, कंसेप्ट, है ना। तो तत्काल आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नया कंसेप्ट इससे तैयार करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इस पर एक कंसेप्ट उठाते हैं, है ना, एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं, ये आपको ज़रूरी पड़ेगा एग्जाम में। हालांकि ये शॉर्टकट ट्रिक है, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत कम ज़रूरी पड़ेगा, अगर कभी कभार समझो
पगला होकर के क्वेश्चन सेट करने आ जाएगा ना, तभी इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है, अदरवाइज नहीं देता है। लेकिन आपको यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, लाइक आप आईआईटी में बैठ रहे हैं, आईआईटी का दोनों पोर्शन की बात कर रहे हैं, मेंस और एडवांस दोनों पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। यदि आप एनडीए में बैठते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दूसरी बात यदि आप इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ग्रुप वाले एग्जाम में बैठते हैं, तब आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इस तरीका का क्वेश्चंस पूछा गया कई बार, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसको क्या करें, बढ़िया से समझ लीजिए, हम बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तत्काल ले लिया आप लोग, उम्मीद है। और हम लोग यहाँ से चौथा क्वेश्चन उठाते हैं, और चौथा जो क्वेश्चन होगा भाई इसी तरीका का होगा, और वो कई बार आपके बोर्ड में पूछ चुका है, बोर्ड में पूछ चुका है। और जब बोर्ड में पूछ चुका है, नहीं बना के आओगे तो फिर तो समझो भैया दिक्कत आ जाएगा। हम क्वेश्चंस अब सभी के सामने बोर्ड पर आ रहा है। क्या क्वेश्चंस होगा y इक्वल टू, क्या होगा, y इक्वल टू, चौथा क्वेश्चंस होगा अब कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू वाट। ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी कैटेगरी का क्वेश्चंस है। अब इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस को हम लोग करे थे, पिछले क्वेश्चंस के तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन गौर से सुनिएगा, वो क्वेश्चन सिर्फ एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स, कुछ अलग फंक्शंस हो सकता है। तो आपको मेथड सिखा रहे हैं, इजी मेथड वो आप बना सकते हैं। इसको तत्काल लॉन्ग फॉर्म में बताएंगे, तब शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कैसे शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर एक लाइन, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, अब प्लस में इसके बदले हम लोग y लिख सकते हैं, बिल्कुल y लिख सकते हैं, क्योंकि एक बढ़ा दीजिए ना, तत्काल एक बढ़ा दीजिए तो वही हो जाएगा। जैसे साइन एक्स 3 बार है, एक बार और दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो दिया हुआ है क्वेश्चंस में। गौर से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चंस पे सभी, है ना। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर 2y होगा, y स्क्वायर है, उसके बाद फिर y का dy बट्टा dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस x, और y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx, है ना। y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx। चलिए आज आप सभी को एक हम शायर सुनाते हैं, सुनिए। कहता है एक आशिक था, क्या था, आशिक था। वो उसको किसी ने पूछा कि एक बात बताओ भाई, आपका लोग का आँख काला और होंठ यानी लिप लाल होता है, का बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपका आँख लाल और होंठ काला क्यों है। गौर से सुनिएगा इस बात को। तो उसने कहा कि मुझे हंसी आती है अपने हालात पर, मुझे हंसी आती है अपने हालात पर, वो मुझे छोड़ जाती है छोटी मोटी बात पर। आज मैं अपने काले होठों का राज तुम्हें बताता हूँ, आज मैं अपने काले होठों का राज तुम्हें बताता हूँ। मैंने उसके काजल वाली आंख चूमे थे आखिरी मुलाकात पर, आखिरी मुलाकात पर। आइए अब देखिए इस क्वेश्चंस का आखिरी स्टेप, है ना। देखिए करेंगे क्या, तो जस्ट पिछले क्वेश्चंस में जो किए थे वही बात यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, तो 2y
डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस ये डी वाई बट्टा डी एक्स इधर प्लस में, इधर आके माइनस में आ जाएगा, है ना। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर कोस एक्स, है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन उठा लेंगे, डी वाई बट्टा डी एक्स कॉमन उठा लेंगे, 2y माइनस 1 इक्वल टू कोस एक्स। तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोस एक्स, और ये गुना में इधर आके भाग में 2y माइनस 1, यही हो गया आपका आंसर। अबे कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब, ये क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इस क्वेश्चंस के आंख लाल के पीछे हम इसका वजह बताएंगे। देखिए अब देखिए करेंगे क्या हम लोग, इसका थोड़ा सा ट्रिक सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए हम ट्रिक भी सिखा रहे हैं। कहीं इसकी नज़रिया कुछ अलग बदल जाती है इस क्वेश्चंस का, है ना। हम लोग यहाँ मिटाते हैं। चलिए देखिए, यदि आपको इस तरीका का फंक्शंस दिखाई दे रहा था, अभी आंसर में आपको क्या आया था, तो आंसर में आप सभी को आया था कि कोस एक्स बट्टा 2y माइनस 1, यही आंसर में आप सभी को आया था, अभी हमको ध्यान है। अब देखिए इस तरीका का अगर कोई फंक्शंस रहे प्लस में रहे तो क्या करेंगे, यही करेंगे कि यदि यहाँ पर जो फंक्शंस होगा उसका डायरेक्ट आंसर निकालने का ट्रिक सिखा रहे हैं, ये ट्रिक आपको कंपटीशन में अप्लाई होगा। तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेट निकाल दीजिए, तो साइन एक्स है तो उसका डेरिवेट क्या होगा, कोस एक्स बट्टा में जो वाई है इसको 2 से गुना कर दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए, यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। आसान है। अगला मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई दे दिया कि मान लीजिए y इक्वल टू रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर कोस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्या करेंगे, इसका यदि आंसर निकालना हो तो हम लोग कौन चीज़ करेंगे मेरा भाई, करेंगे क्या, आसान सा फंडा, क्या करेंगे, तो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या माइनस साइन एक्स बट्टा 2y माइनस 1, यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन साहब अब सभी के लिए हम उठाते हैं जो कि आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कैटेगरी में आता है, तत्काल आप सभी इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए अब क्वेश्चन अगला कहता है, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन नंबर जो याद भूल गए हैं आप सभी को एंटरटेन करने में, याद भूल गए हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, डी वाई बट्टा डी एक्स बोल रहा है, डी वाई बट्टा डी एक्स। तो आप सभी में भी जिसका आंख लाल रहता है ना, तो वो एग्ज़ाम भर आंख को सही करने की कोशिश कीजिए, है ना, एग्ज़ाम भर, एग्ज़ाम तक, उसके बाद जो करना होगा कीजिएगा, तत्काल एग्ज़ाम भर आँख को लाल होने से बचाइए, है ना, उस मैटर में, पढ़ाई के मैटर में जितना लाल हो जाए, है ना। आइए 2x, सिंपल सा बात, यहाँ से लिखेंगे एक लाइन, क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्या, ऑन बोथ साइड। तो 2x है तो 2 क्या बताए थे, कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट का हम लोग क्या करेंगे भैया, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन dx बट्टा dx प्लस 3y का डिफरेंशिएशन dy बट्टा dx बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस x, क्या होगा, कोस x, है ना। अब देखिए ये तो 2 हो जाएगा प्लस, सही है, 3 dy बट्टा
dx बराबर कोस एक्स। अब यहाँ से 3 बट्टा dx हो जाएगा कोस एक्स, ये दो प्लस में उधर जाके माइनस में। अब यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो अब देखिए dy बट्टा dx यहाँ से निकालेंगे क्या, कोस एक्स माइनस 2 बट्टा 3 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि y इक्वल टू कहता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पर है, कहता है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहता है कि x जो है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। दो मेथड से बनाएंगे, एक मेथड से आपको पहले बता चुके हैं, है ना। इसमें देखिए सबसे पहली बात, यदि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। पहले कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है कि y इक्वल टू कितना है, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए एक बात, यदि यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग टेन थीटा पुट करते हैं, क्या यहाँ से लिखेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स x। ये बात पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ से y कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन थीटा। y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है कोस 2 थीटा। क्या होता है, कोस 2 थीटा। तो कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होता था, एक्स होता था, तो यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो फिर ध्यान से सुनिए यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और थीटा की जगह क्या है टेन इनवर्स एक्स। क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। लेकिन एक बात बताइए, यदि यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बट्टा dx होगा ना, कहोगे सर जी बिल्कुल होगा। तो 2 और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यही है इसका आंसर। आप लोग लीजिए इसका तत्काल स्क्रीनशॉट, आप लोग इसका भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक, है ना। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चंस और हम उठाएंगे, वो क्वेश्चंस भी इसी कैटेगरी का है, लेकिन आसान है और आसान नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, यदि आपको बन गया तो आसान है, नहीं बना तो भारी है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी गमों का मेला है, ज़िंदगी गमों का मेला है, संवर गया तो अकेला में भी मेला है, अगर नहीं संवरा तो मेला में भी अकेला है। तो वही बात है, यदि आता है बनाने तो हल्का है, नहीं आता है तो टफ है। सो आप लोग आइए देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चंस कि y इक्वल टू एक्स 5 2x 7 तो dy बट्टा dx। क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा दिमाग में क्या होता होगा, डर, टेंशंस, बट लेने का टेंशंस है नहीं, क्योंकि हम हैं यहाँ पर प्रेजेंट। देखिए डिटर्मिनेंट है का क्वेश्चंस है आपका, तीसरा चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स है, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस उठाया गया है। इसको सब पहले डिटर्मिनेंट के माध्यम से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो वही है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है, डिटर्मिनेंट कहता है बच्चा पार्टी इसको इससे गुना कीजिए भैया, इसको इससे गुना कीजिए और घटा दीजिए, है ना। लेकिन करेंगे तब ना, पहले 7 इंटू एक्स 7x माइनस 2 पंचा 10x, तो y इक्वल टू हो गया -3x, इजी है ना।
अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बट्टा dx, -3 तो बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन dx बट्टा dx कट के 1, तो -3 इसका आंसर हो गया। -3 इसका आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखते हैं। अरे भैया ये क्वेश्चन जो होगा आप सभी का, ये होगा बोर्ड एग्जाम, सॉरी ये क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए होमवर्क में। ये क्वेश्चन हम डालते हैं तत्काल आप सभी के लिए होमवर्क में, क्योंकि होमवर्क भी देना जरूरी है। कोस इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है होमवर्क के लिए y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग दिया गया है कि x जो होगा यहाँ पर वो होगा 0 से बड़ा और वो, यानी 0 और 1 के बीच में। इसका आप सभी को निकालना है कौन चीज़, इसका निकालना है डिफरेंशिएशंस, यानी अवकलन, यानी इसे डिफरेंशिएट करना है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक क्लास बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ सके, अच्छा नंबर उठा सके, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।